प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भला है। आज जिस विषय पर परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करने को कहा है, यह बहुत ही आवश्यक सब्जेक्ट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। अगर आप पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 9वीं आयत पढ़ेंगे, बाइबल कहती है, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को और हमारे अधर्म को शुद्ध कर देता है। पापों से क्षमा, पापों से माफी, यह है आज का सब्जेक्ट। परमेश्वर हमें पापों से क्षमा करना चाहता है। डैनियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 9वीं आयत में लिखा हुआ है, यद्यपि हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, यद्यपि हमने परमेश्वर को ठुकरा दिया है, तो भी वो दया का सागर है। यस, ही वॉन्ट्स टू क्लेंस अस फ्रॉम ऑल अवर सिंस। वो हमें हमारे सारे पापों से क्षमा करना चाहता है। वो हमारे पापों को हमसे दूर करना चाहता है। Psalm 103 वर्स 12 से भजन संहिता 103 और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, उदयाचल से अस्ताचल तक जितनी दूरी है, परमेश्वर हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर करना चाहता है। He wants to keep sins away from our life. वो हमारे पापों को हमसे दूर करना चाहता है। यिर्मयाह रोने वाला भविष्यवक्ता, विलाप करने वाला भविष्यवक्ता, जो हर वक्त अपने लोगों के लिए जो पाप में थे उनके लिए रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता था। वो आंसुओं से प्रार्थना करता था। उसको वीपिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, रोने वाला भविष्यवक्ता। कोई कहता प्रॉफिट विद टीयर्स, एक ऐसा भविष्यवक्ता जिसकी आंखों में हर वक्त आंसू रहते थे। इन चैप्टर 10 वर्स 10 he says, यिर्मयाह says, he is the king forever. वो हमेशा का राजा है, वो तो महाराजा है और वो बदलने वाला नहीं है। दुनिया में तमाम प्रेसिडेंट्स बदल सकते हैं, किंग्स बदल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स बदल सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को बदलते देखा है, बहुत सारे राष्ट्रपति को बदलते देखा है, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को मैं जानता हूं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, वो पहले मुख्यमंत्री थे लेकिन वो अब नहीं है। एक सच्ची घटना मुझको याद आती है। जब मैं छोटा बच्चा था और स्कूल में था, उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे स्कूल के पास से निकल के जाने वाली थी। इलेक्शन का नजदीक का समय था और वो कैंपेनिंग पे थी। हमें स्कूल से प्रिंसिपल से एक निर्देश मिला कि स्कूल के जो सारे बच्चे हैं, जिस रोड से श्रीमती इंदिरा गांधी को जाना था, उस रोड पे जाकर के खड़े होंगे और जब उनका काफिला निकलेगा वो सबसे मिलेंगी और हमको उनके लिए ताली बजानी है। जो दिन हमें दिया गया और जो वक्त दिया गया, हम उसके पहले जाके पहुंच गए। छोटे बच्चे थे, हमने सोचा हमारे लिए इट वॉज अ जॉयफुल मोमेंट फॉर अस एंड वी वर एक्साइटेड दैट वी विल सी अ प्राइम मिनिस्टर। हम बहुत उत्साहित थे कि हम अपने प्रधानमंत्री को देखने जा रहे हैं। कई घंटे जो वक्त हमें दिया गया था, उसके बाद भी 3-4 घंटे हम खड़े रहे और थोड़ी देर उन घंटों के बाद वी वर टायर्ड इन स्टैंडिंग। हम खड़े खड़े थक गए थे। जो व्हाइट ड्रेस हमको पहनाई गई थी स्पोर्ट्स की, हम जमीन पे सड़क पर नहीं बैठ सकते थे कि वो गंदी हो जाएगी। एंड एक्साइटमेंट वाज ऑन फुल। खबर आती थी कि अब आने वाली हैं, अब ऐसी जगह पहुंच गई हैं, अब वहां पहुंच गई हैं, अब वहां पहुंच गई हैं, और हमारा उत्साह बढ़ता चला जा रहा था कि हम अपने प्रधानमंत्री को देखेंगे। हमसे कई बार ताली बजाने की प्रैक्टिस कराई गई। अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज आई
और 3-4 गाड़ियां एक संग निकल गईं। वी कुड नॉट सी अ प्राइम मिनिस्टर, हम अपनी प्रधानमंत्री को नहीं देख पाए। और जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर थे उन्होंने विसिल बजाई और कहा कि शी हैज गॉन, और हम बहुत निराश होकर के वापस आ गए। बट इफ वी रीड बाइबल केयरफुली, अगर बाइबल को ठीक ढंग से पढ़ते हैं, भजन संहिता 22 का 3 अध्याय में लिखा है, Psalm 22 verse 3 says, ओ वो तो इज़राइल की स्तुति पर, परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति पर, परमेश्वर अपने लोगों के प्रेज एंड वर्शिप पर अपना सिंहासन लगा लेता है। When you remember him, when you do thanksgiving, जब आप उसके पास आते हैं, he comes before you. Oh, he puts his throne in your room. वो अपना सिंहासन आपके कमरे में लगा लेता आकर के। द बुक ऑफ मीका, मीका का 7वां अध्याय और 18वीं आयत कहती है, बाइबल के परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। ही इज द ओनली गॉड। वो अकेला एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा करता है। वो अकेला एक ऐसा परमेश्वर है, जब सारे धर्मशास्त्रों को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो अकेला एक ऐसा परमेश्वर है जिसने हमारे पापों की क्षमा के लिए इंतजाम किया है। मीका 7:19 में लिखा हुआ है, वह हमारे पापों को समुद्र में दफन कर देता है। बाइबल बताती है, इफ यू रीड हिब्रू 8 वर्स 12, इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय और 12वीं आयत, वह हमारे पापों को क्षमा कर देगा, एंड ही विल फॉरगेट इट। वो भूल जाएगा। हालेलुया। जो आपने पाप किए हैं, लोग आपको याद दिलाएंगे। वो दिन याद है, वो पाप याद है तुम ऐसे थे, वो दिन याद है तुम शराब पिया करते थे, वो दिन याद है तुम गलत काम किया करते थे, वो दिन याद है जब तुम लोगों को ठगा करते थे, वो दिन याद है जब तुम इस व्यसन में थे, वो दिन याद है जब तुम पाप का जीवन व्यतीत कर रहे थे। बाइबल सेज, बाइबल कहती है, द गॉड ऑफ बाइबल, द गॉड ऑफ हेवन, ही फॉरगेट्स अवर सिन। जब 1 मई 1990, जब 1 मई 1990 को परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर रहा था मुझको, एंड आई वॉज बीइंग फिल्ड विद द फायर ऑफ होली स्पिरिट, और जब मैं परमेश्वर की अग्नि में सामर्थ से भरा जा रहा था, मैं बार बार कह रहा था, प्रभु मैंने इन पापों को किया है। आई वॉज रिपेंटिंग, आई वॉज कन्फेसिंग माई सिन। Few thousands people were there. Hundreds of God's people were there. सैकड़ों परमेश्वर के अभिषिक्त सेवक वहां पर थे, फ्रॉम ऑल द डिनोमिनेशंस, सारे प्रकार के डिनोमिनेशंस, द रोमन कैथोलिक्स प्रीस्ट, द पेंटिकॉस्टल प्रीस्ट, द सीएनआई प्रीस्ट, द मेथोडिस्ट प्रीस्ट. It was a joint convention. And I was just praying and praying and confessing my sins. मैं अपने अपराधों को क्षमा के लिए माफी मांग रहा था. And the face of my Lord appeared before me. और वो चेहरा फिर से यीशु का मेरे सामने उपस्थित हुआ, और उसने कहा, मेरे बेटे, मेरे लाल, इस बात को याद रख, I've forgotten all your sins. On 17th April when I appeared first time before you, उस 17 अप्रैल को जब मैं पहली बार तेरे सामने उपस्थित हुआ था, मैंने तेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया था. And I buried them deep in the sea. मैंने उनको गहरे समुद्र के अंदर दबा दिया है, दफन कर दिया. यीशु मसीह हमारे पापों को दफन कर देता है. 1 Peter 1:16 says, Be holy as I am. पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं. माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों,
आज इस बात को सीख लीजिए। जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे गहरी बात है। मुझे नहीं मालूम ये बात आपको किसी ने बताई या नहीं बताई। पवित्रता परमेश्वर का तराजू है। बाइबल कहती है तुम तराजू में तौले जाओगे। पवित्रता परमेश्वर का एक तराजू है। परमेश्वर यीशु मसीह एक तरफ बैठेगा और आपको दूसरी तरफ रखा जाएगा और वो आपकी पवित्रता को तौलेगा। यस, वो आपकी पवित्रता को तौलेगा। पवित्रता परमेश्वर का तराजू है। आप कितने भी पैसे वाले हैं, कितने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, कितने बड़े वीवीआईपी हैं, इस बात को जान लीजिए। आपका ओहदा, आपकी डिग्रियां, आपका पैसा, आपकी संपत्ति, आपके सोर्सेस, आपके रिसोर्सेस, आपकी प्रॉपर्टी, आपका किसी भी तरीके का आपके कॉन्टेक्ट्स, आप कितने धर्मी अपने आप को बताते हैं, आप कितना दान देते हैं, नो, इट विल नॉट वर्क। यू विल बी वेद फ्रॉम होलीनेस। आपका वजन पवित्रता से किया जाएगा। इफ यू रीड द बुक ऑफ लेविवस्था, लेविटिकस, लेविवस्था उसका 22वां अध्याय 32वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। मैंने अपने बेटे को देहधारी किया है। ओ फ्रॉम हेवन आई हैव कम इन फ्लैश। मैं स्वर्ग से जमीन पर देह के अंदर आया हूं। 1 तिमुथी 3:16 से, पहला तिमुथी उसका 3रा अध्याय और 16वीं आयत में संत पौलुस कहते हैं, भक्ति एक भेद है और छोटा भेद नहीं है। बाइबल बताती है स्वर्ग के परमेश्वर की भक्ति एक बहुत बड़ा भेद है और यीशु मसीह का जमीन पर आना एक भेद की बात है, एक रहस्य की बात है। लेकिन बाइबल कहती है वो स्वर्गदूतों को प्रकट हुआ, वो मरियम के सामने प्रकट हुआ और स्वर्गदूतों ने उसका समाचार सुनाया कि तू गर्भवती होगी और एक बेटा जन्म लेगा और उसका नाम तू यीशु रखना। वो अन्य जातियों पे प्रकट हुआ कि मैं यीशु हूं। वो संजय गुप्ता पे प्रकट हुआ कि मैं यीशु हूं। बाइबल बताती है मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21, मत्ती उसका 1 अध्याय और 21वीं आयत में यीशु का मतलब लिखा हुआ है, द मीनिंग ऑफ जीसस। यीशु का मतलब है पापों को छुड़ाने वाला। यीशु नाम जो तुम्हें पापों से छुड़ा लेगा, यीशु नाम जो तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर देगा, यीशु नाम जो तुम्हारे पापों को समुद्र के अंदर दफना देगा, यीशु नाम जो तुम्हारे पापों को भूल जाएगा। दुनिया में लोग आपके अपराधों को गिनाएंगे, दुनिया में लोग आपको छेड़ेंगे आकर के और आपके अपराधों को गिनाएंगे, लेकिन बाइबल कहती है He forgives and he forgets. He forgives and he forgets. He forgives and he forgets. वो माफ करता है और भूल जाता है। यस, वो माफ करेगा और भूल जाएगा। मेरी एक बहुत ही फेवरेट वर्स है बाइबल की। बहुत सारी फेवरेट वर्सेस में एक ये भी है। इफ यू रीड 1 John 4:9 and 10, अगर पहला यूहन्ना उसकी 9वीं और 10वीं आयत को पढ़े, बाइबल कहती है प्यार इसमें नहीं कि हमने किया, और प्यार इसमें है कि वह हमसे प्यार करता है और उसने अपने बेटे को हमें दे दिया ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएं। Oh yes, the Son of God was crucified. वो परमेश्वर का बेटा क्रूस पे चढ़ाया गया। 5 घाव उसके शरीर के, 5 छेद उसके शरीर के जिसमें से लहू बहता है, 5 गहरे घाव
और पीठ पे पड़े हुए चाबुकों की मार, जिसमें से खून रिसता है। और जब उस पे चाबुक चलाए जा रहे थे तो मांस खिंच के बाहर आ जाता था, खाल खिंच के बाहर आ जाती थी। वो बहुत पीड़ा में था, उसकी पीड़ा असहनीय पीड़ा, और वो खून जो यीशु के 5 घावों में से निकलता है, वो हमें सब प्रकार के गुनाहों से बचा लेता है। God wants to save us. परमेश्वर हमें गुनाहों से बचाना चाहता है, परमेश्वर हमें बचा लेना चाहता है। Acts 20:28 says, उस नाजरत के कारपेंटर के बेटे ने हमें अपने लहू से मोल लिया। लोग कहते थे ये तो नाजरत के एक बड़ई का बेटा है, लोग कहते थे ये तो एक बड़ई का बेटा है। लोग उसको इस तरीके से पहचाना करते थे। नाजरत के बड़ई के बेटे ने हमें अपने खून से मोल लिया है। Yes, my dear friends, we have been purchased by the blood of Jesus Christ. उसने अपने खून से हमें ले लिया वापस। जब मैं अपने पापों को याद कर रहा था, और जब यीशु को मैंने कहा कि प्रभु तू तो मुझे अपनी सामर्थ से भर रहा है, तू कह रहा है मैं तुझे 9 वरदान दूंगा, तू कहता है जाकर के इस दुनिया में अपने मेरे पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को इस्तेमाल कर और मेरी सामर्थ को प्रकट कर। मैंने कहा प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, मैं तो एक गुनहगार व्यक्ति हूं। उसने कहा जा करके प्रकट कर और ये बता कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा किया है। आज की शाम जब आप उसको बोलेंगे, आज की शाम जब वो आपके कमरे में आ चुका है, आज की शाम जब वो आपके पास आ चुका है, आज की शाम आपके घर में यीशु मसीह आ चुका है, जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह यीशु मसीह खुद उपस्थित हो चुका है। एंड आई एम फीलिंग व्हेन आई एम प्रीचिंग, जब मैं बात प्रचार कर रहा हूं मैं महसूस कर रहा हूं कि ही इज देयर। यस, 100% ही इज विद यू। इस समय 100% वो आपके कमरे में, आपके पास, आपकी दाहिनी तरफ खड़ा हुआ है, आपके परिवार के साथ खड़ा हुआ है। और यदि आप कह देंगे प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, हे रब्बा मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, हे मेरे यीशु मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, यस, he will forgive all the sins, he will forget all your sins। वो आपके सारे पापों को क्षमा करके वो आपके सारे पापों को भूल जाएगा। he is very much here to forgive all your sins। बाइबल कहती है हमारा यीशु हमारे पापों को क्षमा करने में सक्षम ठहरा है। He is capable, he has proved the obedience to his Father in heaven। जब वो क्रूस पे था, he said Lord I finished, मैंने पूरा कर लिया है, मैंने उस काम को पूरा कर लिया है। वो काम जो तूने मुझे भेजा था, वो काम जिसके लिए तूने जमीन पर भेजा था, I have finished that work, I have finished the work of salvation। ओ प्रभु मैंने उस उद्धार के काम को, पाप की क्षमा के काम को, उस पूरी कार्रवाई को I have finished, मैंने पूरा कर दिया है। जीसस क्राइस्ट ऑन क्रॉस, यीशु मसीह जो क्रूस पे लटकाया गया, बाइबल बताती है अधर्मों से उसकी पहचान थी, वो हमारे सारे पापों को जानता है। बाइबल बताती है और सारे अधर्म हमारे उसके ऊपर लाद दिए गए। यस माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, हमारे सारे पापों को उसकी पीठ पर लाद दिया गया। और बाइबल बताती है वह हमारे पापों को लेकर के सलीब के ऊपर चढ़ गया, ताकि जो हम जमीन पर हैं हम पवित्र ठहरे। He has taken all our sins। हमारे पापों को वो आज भी लेना चाहता है। He wants to forgive us।
एंड फॉरगेट अवर सिंस। वो हमें माफ करना चाहता है और भूल जाना चाहता है। आज की शाम एक फैसला लेना है। जब यीशु आपके बगल में खड़ा है, जब यीशु आपके पास खड़ा है, आई गॉट वन कॉल, मुझे एक कॉल मिला और एक भाई ने मुझसे कहा मैं यीशु को अपना जीवन सौंपना चाहता हूं। मैं बहुत परेशान हूं, मैं गुनाहों में बंधा हुआ हूं, पापों में बंधा हुआ हूं, पाप मेरा पीछा करते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं पाप से छुटकारा पा जाऊं, लेकिन पाप मुझको खींच करके वापस ले जाते हैं, गंदे रास्तों पे ले जाते हैं। आई प्रेड विद ग्रेट बर्डन। मैंने बहुत आंसू बहा करके उसके लिए प्रार्थना करी और मैंने सिर्फ उसको एक बात बोली। मैंने कहा घुटने पे बैठ जाओ और अपने दोनों हाथों को उठा करके यीशु के सामने सरेंडर कर दो और यीशु से कह दो, प्रभु मैं सरेंडर कर रहा हूं, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। प्रभु मेरे यीशु, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। आज मैंने जान लिया कि तूने अब मेरा पापों को क्षमा के लिए तू क्रूस पे कुर्बान हो गया। यीशु मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना के बीच में उसने बोला, ब्रदर आई एम वॉचिंग वन क्रॉस। मुझे क्रूस दिखाई दे रहा है और उस क्रूस में से कुछ खून की बूंदें टपकती सी दिखाई दे रही हैं। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट कैन क्लींस यू। आपके गुनाह कैसे भी हो, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट कैन क्लींस यू। इन माई मिनिस्ट्री, मेरी सेवा के अंदर पिछले 30 साल में 1990 से लेकर के 2020 तक मैंने लाखों लोगों को अपना जीवन यीशु को सौंपते हुए देखा है। उसमें कई सैकड़ों ऐसे दुर्दांत अपराधी थे जिन पे मर्डर के केस थे, जिन पे विभिन्न प्रकार के केसेस थे, डकैतियों के केस थे। यस, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट कैन चेंज द लाइफ। यीशु का लहू हमारे जीवन को बदल देता है। यीशु का लहू दुर्दांत अपराधों को, खतरनाक अपराधों को, खतरनाक पापों को क्षमा कर देता है। द लॉर्ड हू फॉरगिव संजय गुप्ता, ही कैन फॉरगिव यू ऑल्सो। जिस यीशु ने संजय गुप्ता को माफ कर दिया, वह आपको भी माफ करने में सक्षम है। इन 30 साल के अंदर मैंने लोगों को मन फिराते हुए देखा है, पवित्र जीवन जीते हुए देखा है, एक खूबसूरत जीवन जीते हुए देखा है। जो गुनाह में थे और पापों में थे और प्रायश्चित नहीं कर रहे थे, वो बहुत सारी गंदी बुरी आत्माओं से घिरे हुए थे, वो बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए थे, वो बहुत प्रकार के भय से घिरे हुए थे। लेकिन लोग कहते हैं, ब्रदर जब आपसे यीशु के लहू के बारे में सुना, जब आपसे यीशु की महिमा के बारे में सुना, जब पाप के क्षमा की कथा आपसे सुनी, जब क्रूस की कथा आपके मुंह से सुनी, हमारे जीवन बदल गए। आपका जीवन बदल सकता है। इस शाम अगर आप कह देंगे, यीशु, आप किसी भी ओहदे पे बैठे, आप कितनी ऊंचे पद पर बैठे, कितनी बड़ी अथॉरिटी आपके पास है, बट रिमेंबर ओनली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, सिर्फ यीशु का लहू आपको क्षमा दे सकता है। सिर्फ यीशु का लहू। एज आई एम होली यू ऑल्सो बी होली। जैसा मैं पवित्र हूं वैसे भी तुम पवित्र बनो, ताकि जब तुम तौले जाओ, यीशु की पवित्रता के पैमाने पे तौले जाओ, तो परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें हल्का ना महसूस करे।
ही इज नेक्स्ट टू यू, वो आपके पास है। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। आज सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दें, अपने हाथों को उठा के कह दे, प्रभु यीशु, आई नीड योर ब्लड लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना करें और हाथों को उठा लें, अपने हाथों को पूरा उठाएं और कहें, यीशु राजा, हो मेरे प्रभु, मैं अपने हाथों को उठाए हुए हूं, मैं अपने हाथों को उठाई हुई हूं। मेरे राजा दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेज। मैं उस खून को पुकारता हूं, मैं उस खून को पुकारती हूं जो सलीब पर तूने मेरे लिए बहाया है। मैं उस सलीब की सामर्थ को अपने जीवन में देखना चाहता हूं। मैं उस सलीब से जो माफी निकलती है, जो क्षमा निकलती है, मैं उस क्षमा को देखना चाहता हूं। मुझे वो क्षमा चाहिए प्रभु जी, मुझ पर वो दया कीजिए प्रभु जी। यीशु राजा, मैं आपके पास आया हूं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले पश्चाताप करिए। आज पहले पश्चाताप करिए और उसके बाद मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। पहले पश्चाताप, फर्स्ट सरेंडर योर लाइव्स टू गॉड। पहले अपनी जीवन को यीशु के हाथों में सौंप दे, आज आत्मसमर्पण कर दें। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करूंगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली बातें पहले होनी चाहिए। सरेंडर टू लॉर्ड। प्रभु यीशु, दया कीजिए यीशु राजा। आज जो लोग सरेंडर कर रहे हैं यीशु राजा, आज जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो इस बात पे विश्वास कर रहे हैं कि तेरा लहू हमारे पापों को शुद्ध कर देता है और हमारे पापों को क्षमा करके तू हमें पवित्र बनाता है और हमारे पापों को गहरे समुद्र में ढकेल देता है। यीशु राजा, दया कीजिए, सचमुच में उनके पापों को गहरे समुद्र में दफना दीजिए, दफना दीजिए पिता परमेश्वर, दफना दीजिए पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु जी, अनुग्रह करें। Now I am going to pray for your needs and sickness. मैं आपकी जरूरतों और बीमारियों से छुटकारे के लिए और दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, दया कीजिए यीशु राजा। प्रभु जी, मैं उन स्त्रियों के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर जिनको लहू बहने की बीमारी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु के नाम से ये खतरनाक गंदी बीमारी खत्म हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये खतरनाक गंदी बीमारी दूर हो जाए। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के डर, हर प्रकार की अनिश्चितता, हर प्रकार का भय यीशु के नाम से दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, शरीर के सारे दर्द दूर हो जाए, गुर्दे की बीमारियां ठीक हो जाए, हृदय की बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में ठीक हो जाएं। ओ प्रभु जी, हृदय के अंदर की सारी रुकावटें इसी वक्त खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। तमाम वो लोग जो डायलिसिस पे हैं, तमाम वो लोग जो यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं, जो डायलिसिस पे हैं, जो ब्रेन हेमरेज की स्थिति में हैं, जिनके दिमाग के अंदर क्लॉट जमा है, जिनके दिल के अंदर क्लॉट जमा है, यीशु के नाम में इसी वक्त खुल रहे हैं क्लॉट आपके। रिसीव द हीलिंग, द पावर ऑफ हीलिंग इज कमिंग टू यू, द पावर ऑफ हीलिंग, द रेज विल पेनिट्रेट ऑल द डिसऑर्डर्स। द बाइबल सेज, जो मेरे नाम पर विश्वास करते हैं उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। मलाकी की पुस्तक में लिखा हुआ है, जो मेरे नाम पर विश्वास करते हैं उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे कर दिए जाओगे। यस, द रेज ऑफ हीलिंग विल पेनिट्रेट ऑल द डिसऑर्डर्स फ्रॉम योर बॉडी। तमाम यीशु की किरणें, सामर्थ की किरणें जो इस समय पीठ में से यीशु के निकल रही हैं, उस घायल पीठ में से निकल रही हैं, वो इसी समय आपको चंगा कर रही हैं।
जो मन से खेदित हैं, जिनके मन में शोक है, जो बड़े भय में जी रहे हैं। ओ पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार के ब्लड के इन्फेक्शन में जी रहे हैं, बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की एलर्जी है, खाल में एलर्जी है यीशु राजा, छाती में एलर्जी रहती है, टीबी ब्रोंकाइटिस की बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम में चली जाए। हर प्रकार का दर्द यीशु मसीह नासरी के नाम में चला जाए। घुटने और जोड़ों के दर्द यीशु के नाम में चले जाए। प्रभु जी, जो कम सुन रहे हैं, यीशु मसीह जिनके देखने की क्षमता क्षीण होती चली जा रही है, रब्बा उन पर दया कीजिए, उन पर दया कीजिए यीशु राजा। मेरे प्रभु दया कीजिए। मेरे यीशु जो भुलक्कड़ की आत्मा से ग्रस्त है, जो बार बार भूल जाते हैं, यीशु नासरी आज जब वो अपने पापों से क्षमा मांगे, आज जो वो अपना जीवन तुझे सौंप दें, आज जो वो कन्फेस कर लें कि हाँ मैं ये गुनाह कर रहा हूँ, ये गुनाह मैं जाने और अनजाने में कर रहा हूँ, जब उनको अपने पाप याद आने लगे, पिता परमेश्वर उनके ऊपर से श्राप को हटा लीजिए। हर श्रापित व्यक्ति यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए। हर वो श्रापित व्यक्ति, हर वो श्रापित परिवार, हर वो श्रापित खानदान, हर वो श्रापित व्यक्ति जो दुखों के बोझ से दबा हुआ है, हर वो श्रापित परिवार जो दुखों के बोझ से दबा हुआ है, जिनके परिवारों में खलबली मची हुई है, जिनके परिवार टूटन की कगार पर रहते हैं, जिनके परिवार में एक रास्ता, एकता नहीं है, यीशु के नाम में ओ प्रभु जी, जिन बच्चों का जीवन टूट गया, जिन बच्चों की जिंदगी में कोई होप नहीं रह गई, जहां उम्मीदें खत्म हो गई हैं, यीशु जब वो सब परिवार आज अपने घुटने टेक दे और आत्मसमर्पण कर दे, राजा यीशु अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर दीजिए, अपने अनुग्रह को प्रकट कर दीजिए, अपनी बड़ी दया को प्रकट कर दीजिए। यीशु मसीह, तेरा वचन बताता है कि हाँ, लहू हमें जीवन देता है, यीशु का लहू हमें जीवन देता है। लय व्यवस्था की पुस्तक में लिखा हुआ है, और परमेश्वर का लहू हमें जीवन देता है यदि हम उसके लहू में शामिल हो जाएंगे। आज यदि हम यीशु के लहू में शामिल हो जाएंगे, इस बात को यकीन रखिए, वो हमें जीवन देगा और बहुतायत का जीवन देगा। परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है, हमें शांति से परिपूर्ण जीवन देना चाहता है, परमेश्वर हमें अनुग्रह से परिपूर्ण जीवन देना चाहता है। और अब मैं तमाम शैतानी ताकतों को बांधने जा रहा हूं, मैं तमाम अंधकार की शक्तियों को बांधने जा रहा हूं, मैं हर प्रकार की जादू टोने की सामर्थ्य को बांधने जा रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। नाउ बीइंग द सर्वेंट ऑफ मोस्ट हाई गॉड, सर्वोच्च परमेश्वर का दास होने के नाते मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, हर प्रकार की जादू टोने की शक्ति, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार की बाधाएं डालने वाली शक्ति, हर प्रकार की नुकसान पहुंचाने वाली शक्ति, हर प्रकार की बीमारी लाने वाली दुष्टात्मा, हर प्रकार का भय लाने वाली दुष्टात्मा, हर प्रकार का तनाव लाने वाली दुष्टात्मा, हर प्रकार का नुकसान लाने वाली दुष्टात्मा, हर प्रकार की मृत्यु का भय दिखाने वाली दुष्टात्मा, यीशु के नाम से मैं तुम्हें श्राप देता हूं और अग्नि के कुंड में, नरक के अग्नि के कुंड में भेज रहा हूं। छोड़ दो मेरे लोगों को, छोड़ दो प्रभु के लोगों को, ये मेरे लोग हैं। दीज आर माई पीपल, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे प्रभु के लोग हैं, बाइबल बताती है। और उसने तुम्हें लहू का दाम दे करके छुड़ाया है। बाइबल बताती है इनको यीशु ने अपने खून की कीमत दे करके छुड़ाया है। He has purchased, he has given the price for his people. उसने खरीदा है, उसने कीमत चुकाई है, उसने अपना लहू दिया है। Yes, leave them, leave my people, मेरे लोगों को छोड़ दो यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। बहुत खुश रहिए। अपने जीवन को पूर्ण रूप से यीशु को दे के देखिए। आनंद है। इट्स माई एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस स्पीक्स। हालेलुया। से हालेलुया। सब लोग हाथों को उठा के बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। 9411958464। बहुत लोगों को याद हो गया, बच्चों को याद हो गया है, आपको भी याद हो जाना चाहिए। हम इंतजार करते हैं, आप कॉल करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। बहुत दूर दूर से, दूर दूर देशों से, दूर दूर राज्यों से फोन आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप हमारे यूट्यूब के चैनल को बढ़ा रहे हैं, लोग हमें बताते हैं, हमें उनसे
यूट्यूब का मैसेज मिला, और जो लोग बढ़ाते हैं हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हम तो लिखते हैं उस पर कि आप गॉस्पल के शेयर होल्डर बन जाते हैं हमारे साथ। जब आप हमारे चैनल को आगे भेजते हैं, आप मैसेजेस को आगे भेजते हैं, तो आपको डबल आशीष मिलती है, क्योंकि हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हम उनके लिए विशेष रूप से परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि जो लोग इस सेवकाई में हमारे साथ सहभागी हैं उनको प्रभु बहुत आशीष दे, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को और उनके सब रिलेटिव्स को परमेश्वर बहुत आशीष दे। और बहुत बड़ा धन्यवाद आप सबको जो लोग बढ़ा रहे हैं। जिन लोगों का आज बर्थडे मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, BROSNJY जी ब्रो संजय गुप्ता, आप लिखना ना भूलें। हमारा फेसबुक संजय गुप्ता मेरठ में जब आप ढूंढेंगे तो आपको हम जरूर मिल जाएंगे। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि हम यूट्यूब पे आपको पास्टर संजय गुप्ता लिख करके ढूंढते हैं, नहीं मिलता। पास्टर संजय गुप्ता मत लिखिए, हमारा यूट्यूब चैनल BRO ब्रो संजय गुप्ता के नाम से, आप उस पर जब आप हमें ढूंढेंगे और लाल रंग के निशान पर बटन पे जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे सारे मैसेज अपडेट हो जाएंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। अब मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जो जिनके आज बर्थडेज हैं और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है। और किसी ने मुझसे कहा है कुछ लोग हैं जो वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, तो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं कि वो लोग वेंटिलेटर से बाहर आ जाएं। यीशु मसीह, सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जो वेंटिलेटर पे पड़े हैं। प्रभु जी दया कीजिए, यीशु राजा अनुग्रह करिए। तेरा वचन बताता है कि मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। यीशु ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है। यीशु ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है। यीशु मसीह ने मौत के डंक को तोड़ दिया है। यस, वो वेंटिलेटर से वापस आएंगे। यीशु मसीह मुझसे कह रहा है वो वेंटिलेटर से वापस आएंगे। हाँ, वो जरूर वापस आएंगे। एंड दे विल लिव अ हैप्पी लाइफ। वो एक खुशनुमा जीवन जिएंगे। और मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं जिनके बर्थडेज हैं, मैरिज एनिवर्सरी से, पिता परमेश्वर दया कीजिए। तेरे बच्चे हैं जिनका जन्मदिन है, तेरे बच्चे हैं जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। प्रभु जी बहुत कृपा कर, बहुत दया कर, व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन में काम कर, बहुत ही ज्यादा संभाल। कोई बीमारी यदि है, कोई परेशानी है, कोई तंगी है तो उसको दूर कर दीजिए। अपरंपार आशीषें दीजिए प्रभु जी, अपरंपार आशीषें। ओपन द डोर्स ऑफ द हेवन मास्टर। स्वर्ग के सारे घरानों को, झरोकों को खोल दीजिए और बहुत आशीष दे। पारिवारिक रूप से आशीष दे, व्यक्तिगत रूप से आशीष दे। यीशु उनके हृदय में समा जाए। आज वो यीशु के चेहरे को देख सके, यीशु उनके जीवन में प्रकट हो सके। यीशु के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। जो बच्चे मुझे बाय करते हैं, बाय बच्चों। बहुत सारे बड़े बच्चे भी बाय करते हैं, कुछ मुझसे उम्र में बड़े हैं, वो कहते हैं हम भी आपको बाय करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय फ्रॉम माय साइड। और जो लोग मुझे बाय करते हैं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और बहुत प्रार्थना करता हूँ कि आप यीशु के स्वरूप में बदलते चले जाएं, यीशु की सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएं, उसकी बुद्धिमानी में बढ़ते चले जाएं। खुश रहिए, बी इन चीयर। यस, गॉड लव्स यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।